Hello, today's topic is meaning of evaluation and types of evaluation. First, formative evaluation, second, summative evaluation. Meaning of evaluation. Evaluation का क्या मतलब है? Evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object. Evaluation होता है मूल्यांकन, किसी चीज़ के जो मूल्य हैं उनका आकलन करना उसे कहते हैं इवैल्यूएशन। इट इज़ द सिस्टमैटिक एक्विजिशन एंड असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक अबाउट सम ऑब्जेक्ट। ये है सिस्टमैटिक हासिल करना और आकलन करना किसी इंफॉर्मेशन को और प्रोवाइड करना राय फीडबैक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। इवैल्यूएशन रेफर्स टू द वैल्यू जजमेंट। इवैल्यूएशन का मतलब है कि वैल्यू को जज करना दैट वी यूज टू मेक फॉर एनी और सम फिनोमिनन बाय कंसीडरिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी फिनोमिनन के लिए और समझते हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसे समझते हैं, देखते हैं और वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी जज द क्वालिटी ऑफ समथिंग। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जज करते हैं, परखते हैं किसी चीज़ की क्वालिटी को। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के टाइप्स, इवैल्यूएशन के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड है समेटिव इवैल्यूएशन। First, formative evaluation. Formative evaluation is used during the teaching learning process to monitor the learning process. Formative evaluation का इस्तेमाल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। इट्स एम इज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करना और टीचर्स की टीचिंग को इम्प्रूव करना। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर टू मॉडिफाई द मैथड्स। ये राय प्रदान करता है, प्रोवाइड्स करता है टीचर को कि वो अपने जो मैथड्स हैं उन्हें मॉडिफाई करे, उन्हें सुधारे। टीचर में टेस्ट आर यूज्ड इन दिस। इसमें जो टीचर में टेस्ट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया। इसमें जो टेस्ट आइटम्स हैं वो तैयार की जाती हैं लिमिटेड कंटेंट एरिया के लिए। इट इज़ कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है, चलता रहता है। इट्स नेचर इज़ डायग्नोस्टिक। इसके जो नेचर हैं वो डायग्नोस्टिक हैं। द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स आर डायग्नोसिस एंड देन रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड्स टू चिल्ड्रन एंड आफ्टर दैट टेस्ट कंडक्ट फॉर चिल्ड्रन। एग्जाम्पल क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम इंटरेक्शंस, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, क्विजेस। और जो स्टूडेंट्स की वीकनेस होती है पहले उसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वीकनेस है स्टूडेंट की और फिर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को और उसके बाद उसका टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं। एग्जांपल जैसे क्वेश्चनिंग करना, सुनना, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्ज़र्व करना, क्लासरूम में जो इंटरेक्शंस, जो बातचीत करनी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, क्विज़ेस करने। इट प्रोवाइड फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ये फीडबैक प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान। In simple terms, we can say that class test, unit test, quizzes and learning test are the techniques of formative evaluation. सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो रोज़ क्लास में टेस्ट होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, क्विज़ेस टेस्ट होते हैं, लर्निंग टेस्ट होते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आते हैं। वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की ही टेक्निक्स हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लर्निंग इज सेलेक्टेड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर यूनिट
सीखने वाला वो सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इट सीक्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज। जी पहले आइडेंटिफाई करता है, पता करता है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज क्या हैं। इट प्रोवाइड्स रेमिडियल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड फिल्म्स। जी रेमिडियल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक की फॉर्म में, वर्क बुक की फॉर्म में, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और फिल्म्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में। नेक्स्ट है इट सर्व्स टू रिइंफोर्स टू लर्निंग। ये क्या करता है, लर्निंग को मजबूत करता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। ये मोटिवेट करता है सीखने के लिए। इट मेक्स टीचिंग लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव। ये टीचिंग और लर्निंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट है दिस एम्स एट कंटिन्यूस फीडबैक फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसकी जो एम है, उद्देश्य है कि कंटिन्यूस लगातार राय देना दोनों को, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर। ये टीचर को राय प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन सेटिंग द गोल्स। ये हेल्प करता है गोल्स को सेट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को भी फीडबैक राय प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन पेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को पेस करने के लिए। नेक्स्ट है हेल्प्स इन फ्रेमिंग सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। ये हेल्प करता है फ्रेम करने के लिए, जो लर्निंग को सीक्वेंस वाइज करने के लिए। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन इज द लेटर प्रोसेस occur in the end of a session or term to measure the achievement of pupils। समेटिव इवैल्यूएशन एक लेटर प्रोसेस है, बाद का प्रोसेस है जो अकर होता है सेशन के एंड में, टर्म की एंड में, और ये मेजर करता है, परखता है जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट होती है उसे। नेक्स्ट है दिस सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस तरह की इवैल्यूएशन हेल्प करती है पूरा रिजल्ट हासिल करने को टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है टर्म टेस्ट, एनुअल टेस्ट एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड और पब्लिक एजेंसीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। जो टर्म टेस्ट होते हैं, एनुअल टेस्ट होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, बोर्ड या फिर पब्लिक एजेंसीज जो कंडक्ट करवाती हैं, वो हैं पार्ट समेटिव इवैल्यूएशन का। समेटिव इवैल्यूएशन में टर्म टेस्ट आते हैं, एनुअल टेस्ट आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस आती हैं। So summative evaluation is either external type और internal type evaluation। जो summative evaluation होती है ये या तो external type होती है या फिर internal type होती है। It is not regular and continuous process। ये regular process नहीं होती है, continuous process नहीं होती है, रोज़ाना नहीं होती है, ये सेशन के एंड में होती है। इट इज़ जजमेंटल इन नेचर। ये नेचर से जजमेंटल है, मतलब इसमें जज करना पड़ता है। एग्जाम्पल है मिड टर्म एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टेस्ट, ग्रेडेड क्विजेस एट्सेट्रा। फीचर्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है ग्रेड, सेकंड है एंड ऑफ टर्म, थर्ड है एक्यूरेट एंड रिलायबल, फोर्थ है इवैल्यूएट द प्रोग्रेस, फिफ्थ है जज द इफेक्टिवनेस, सिक्स्थ है प्रमोट द स्टूडेंट्स, सेवन्थ है नो फीडबैक, एट्थ है ओवरऑल रिजल्ट्स, नाइन्थ रिजल्ट्स फॉर ऑल। First, grade. The primary purpose of summative evaluation is to grade student according to the achievement of course objectives। जो पर्पस होता है summative evaluation का, ये पर्पस होता है कि स्टूडेंट को ग्रेड देना उसकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा उसकी मतलब वो अचीव करेगा उसे उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रेड देगा। नेक्स्ट है एंड ऑफ टर्म। इट टेक्स प्लीज़ एट द एंड ऑफ द टर्म, कोर्स, प्रोग्राम और द सेमेस्टर। जो जी है जी सेशन की एंड में, कोर्स की एंड में होती है, प्रोग्राम की एंड में होती है। नेक्स्ट है एक्यूरेट एंड रिलायबल। इट इज़ द
एक्यूरेट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ ग्रेडिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये एक एक्यूरेट वे है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को ग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट है इवेल्यूएट द प्रोग्रेस। इट इज़ डिज़ाइन टू इवेल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। इसे बनाया गया है स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसे इवेल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट है जज द इफेक्टिवनेस। इट इज़ यूज टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर करिकुलम एंड एजुकेशनल प्लान। इसे बनाया गया है, इसे यूज़ करते हैं टीचर की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसे जज करने के लिए, करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस को जज करने के लिए, एजुकेशनल प्लान की इफ़ेक्टिवनेस को जज करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोट द स्टूडेंट। इट इज़ यूज टू प्रमोट द स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट क्लास। इसका इस्तेमाल होता है स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगली क्लास में। नेक्स्ट है नो फीडबैक। इट डज़ नॉट प्रोवाइड फीडबैक। जी फीडबैक राय नहीं प्रोवाइड करती।